हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के पॉलिटी के चैप्टर 5, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला ये चैप्टर का नाम क्या है? तो कांग्रेस न्याय व्यवस्था को चुनौतियां तथा उसका पुनर्स्थापन। यानी कांग्रेस की जो न्याय व्यवस्था थी वो किस स्तर पर थी और क्या क्या हुआ, उनकी क्या क्या चुनौतियां थी, वही इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, नेहरू के निधन के बाद उसका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो क्या हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ था आपको 1962 में, ठीक है। तो 1962 में क्या हुआ, भारत क्या हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था, तो भारत की क्या हुई थी, हार हुई थी, है ना, ठीक है। और जीता कौन था? तो चीन, है ना, चीन जीता। और पहले, इससे पहले क्या हुआ था कि जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बोला था हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। और वही चीन क्या किया कि मतलब क्या किया, युद्ध किया और युद्ध में भारत को हरा दिया था। तो इसके सवाल मतलब काफी ज्यादा ऐसे होने के बाद इनकी डेथ हो गई। किनकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और उसके बाद जो आपको प्रधानमंत्री बने वो कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री बने थे। कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई? यानी जो नेहरू जी के जो उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी जो बनने वाले थे, कौन बने थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। उसके ना मतलब कि किसने कौन से उनके मतलब निर्णायक भूमिका, मतलब उत्तराधिकारी चुनने में निर्णायक भूमिका किसने अदा किया, तो आपको बताना है। तो किसने अदा किया? ये आपको किया किसने? पार्टी अध्यक्ष कामराज, जो कांग्रेस पार्टी के उस समय जो अध्यक्ष थे, कौन थे? जैसे ही प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई, यानी जवाहरलाल नेहरू की मतलब मृत्यु हुई, सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल लाल नेहरू। जैसे इनकी मृत्यु हुई तो इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के उस समय अध्यक्ष थे, जिनका नाम क्या था? कामराज, है ना। तो कामराज ने क्या किया, उत्तराधिकारी मतलब अगला प्रधानमंत्री चुनने में काफी अहम योगदान दिया। और अगला प्रधानमंत्री किनको चुना गया? लाल बहादुर शास्त्री को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी, उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था? यानी कांग्रेस में क्या हो गई, 1969 में फूट पड़ गई थी, यानी दरार आई थी। तो उस समय पार्टी का आपको अध्यक्ष बताना है कौन था। तो उस समय पार्टी का आपको अध्यक्ष था एस निजलिंगप्पा। एस निजलिंगप्पा जो थे वो पार्टी के क्या थे उस समय? अध्यक्ष थे। कब? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंडिकेट पदबंध से किसका संबंध था? है ना, सिंडिकेट पदबंध से किसका संबंध था? तो उस समय कौन था सिंडिकेट पद से? तो आपको संबंध था इनको, कांग्रेस के जो अध्यक्ष, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री बनी थी कौन? इंदिरा के जो विरोध से थे, मतलब कि इंदिरा गांधी के जो इतने खिलाफ वाले थे, इनका संबंध किससे था? सिंडिकेट से था, है ना। इन क्या हुआ मतलब कि एक ही तो पार्टी थी जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। देश आजाद पहले से उसका गठन हुआ था, यानी कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था। उसके लेकर के देश आजादी के मतलब बहुत साल तक, यानी लगभग आपको 70 नियर अबाउट 70-71 तक, 1970-71 तक कांग्रेस का ही पूरे देश पर क्या चलता था, एक ही पार्टी थी। बाकी जो भी पार्टियां हुआ करती थी वो छूट फूट पार्टियां हुआ करती थी, छोटी मोटी पार्टियां हुआ करती थी। तो इन्होंने क्या किया, सारे पार्टी ने एकत्रित हुआ, ठीक है, जिसका नाम हम लोग की क्या जानते हैं? सिंडिकेट, है ना। या जैसे हुआ था, जैसे अभी प्रेजेंट में जो अभी सबसे बड़ी पार्टी थी कौन है? एनडीए, है ना। इसको हटाने के लिए क्या किया कि सभी देशों, सभी जो गुट वाले हैं उन्होंने क्या किया, एक इंडिया अलायंस का निर्माण किया है ना। तो इसी तरह से जब कांग्रेस का मतलब काफी ज्यादा दबदबा था, तो उस समय कांग्रेस को हटाने के लिए सत्ता से
इन लोगों ने सिंडिकेट का निर्माण किया। किसने? जो कांग्रेस के विरोधी दल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? तो राजगोपालाचारी ने एक स्वतंत्र पार्टी बनाई, है ना। कब? 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य कौन था? है ना, एक पार्टी बना था जिसका नाम क्या था? युवा तुर्क गुट, है ना। उसका अग्रणी सदस्य कौन था? तो अग्रणी सदस्य थे आपको चंद्रशेखर। कौन थे? युवा तुर्क गुट के अग्रणी सदस्य आपको कौन थे? तो चंद्रशेखर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 1969 में नई कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता निभाई? यानी 1969 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने निभाई थी? तो किसने निभाई थी? 1969 में कांग्रेस की जो हुआ था अध्यक्षता, वो आपको जगजीवन राम जी ने निभाई थी। ये सबसे लंबे समय तक, है ना, ये जगजीवन राम मंत्री रहने वाले अति थे, जो कि बिहार से ही थे, बिहार के सासाराम से ही थे। इनकी बेटी थी जो कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, जिनका नाम क्या था? मीरा कुमार, है ना। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी, जो कि इन्हीं की बेटी थी, जिनके जगजीवन राम को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? बापू जी के नाम से, बाबू जी के नाम से हम लोग क्या बोलते हैं? बुलाते हैं। सबसे लंबा समय तक ये मंत्री रहने वाले कौन थे? तो जगजीवन राम ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ, है ना, गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था, है ना। तो गरीबी हटाओ कार्यक्रम कब आया था? तो आपको आया था कब? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी 1974 से लेकर के आपको 1979 के जो काल थे उस समय आया था। क्या आया था? गरीबी हटाओ का नारा। उस समय जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी, है ना। इंदिरा गांधी के समय ही आया था गरीबी हटाओ। कब आया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना काल, जो कि 74 से 79 के बीच में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले थे? यानी 1971 में जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को कितने मतलब सीट मिले थे, ये आपको बताना है। तो उस समय कांग्रेस को कितने सीट मिले थे? 352। ठीक है, 352 उनको क्या मिली थी? सीट मिली थी। और वो आगे जाकर 1975 में क्या हुआ था? देश में इमरजेंसी लग गया था, जो कि इन्हीं के काल में था। कौन? उस समय जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, और जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे, जिनके प्रधानमंत्री के कहने पर उन्होंने भारत में राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया था, यानी इमरजेंसी घोषित कर दिया था। तो 71 में कांग्रेस को कितने सीटें मिली थी? 352 सीटें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरीबी हटाओ के नारे से किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया था, है ना। तो गरीबी हटाओ का नारा कौन से पंचवर्षीय योजना में दिया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। उस समय आपको प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, है ना। देखिए जैसे ही चुनाव हुआ था, कब का? 1971 के मध्य चुनाव, है ना। 1971 के मध्य चुनाव में ये जो नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा, इससे कांग्रेस को क्या हुआ? बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, है ना। तो गरीबी हटाओ का नारा आपको किसने दिया था? ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया था, है ना। किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? यानी अखिल भारतीय कांग्रेस का विभाजन आपको कब हुआ था, है ना? तो अखिल भारतीय कांग्रेस का विभाजन जो आपको 1969 में हुआ था। हुआ यूं था कि कांग्रेस में 1969 में फूट पड़ गई थी, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया था? यानी अभी तक, यानी भारत के इतिहास में पहले जो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विश्वास प्रस्ताव के आधार पर, विश्वास मत उनका खो गया था, मतलब नहीं पूरा पाए सदस्यों की संख्या, उनको रिजाइन देना पड़ा था। उस समय कौन थे प्रधानमंत्री आपको? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी 1980 में जब चुनाव हुए थे तो उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो आपको कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। यानी 1980 में कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी का निधन कब हो गया था? तो 1984 में, यानी 4 साल के बाद इनकी क्या हो गई? हत्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे, है ना? वो कौन थे आपको? मोरारजी देसाई, जो कि इंदिरा गांधी के बाद बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन भी हुए? मोरारजी देसाई ही हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन? तो पहली महिला आपको बनी थी एनी बेसेंट। यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि भारतीय महिला कौन बनी थी, तब आपको होगा सरोजनी नायडू। लेकिन यहाँ तो पूछ रहा है सिर्फ पहली महिला बताना है। तो पहली महिला कौन बनी थी? एनी बेसेंट, जो कि आयरिश की थी। कहाँ की थी? आयरलैंड के या आयरिश की। आयरिश, या जिसे हम लोग आयरलैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है? यानी 1971 में एक अलायंस हुआ था जिसका नाम क्या रखा गया? ग्रैंड अलायंस। इसके बारे में कौन सा कथन सही है? आपको क्या करना है? बताना है। इसके बारे में कौन सा कथन आपको सही है? देखिए, पहला कथन है, इसका गठन कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। ये क्या होगा? बिल्कुल गलत होगा। फिर दूसरा है, इसके पास एक स्पष्ट राजनीतिक तथा विचारधारात्मक कार्यात्मक था। ये भी क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, सॉरी, नेक्स्ट है इसमें, इसका गठन सभी गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया था। यही क्या है? सही होगा। यानी सभी जो है ना गैर कांग्रेसी, यानी जो भी कांग्रेस के नहीं थे, जो भी छोटे मोटे जो दल वाले थे, इन लोगों ने मिल करके क्या किया था? एकजुट होकर इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो गैर कांग्रेसवाद का नारा आपको किसने दिया था? ये आपको बताना है। तो गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था राम मोहन लोहिया जी ने, है ना? राम मोहन लोहिया ने क्या दिया था? गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। यानी गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो राम मोहन लोहिया ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी कौन सी नारा दी थी? यानी 1971 के जब चुनाव हो रहा था तो इंदिरा गांधी ने कौन सी नारा दी थी? वही नारा दी थी, क्या थी? गरीबी हटाओ की नारा दी थी, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस फॉर, है ना, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी संस्थापक नेता कौन थे? जगजीवन राम।
कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? तो जगजीवन राम। 1900 जब ये बन रही थी पार्टी तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे कौन? जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है? देखिए आपात की संख्या जो है ना, ये राष्ट्रीय सॉरी आपात, सिर्फ आपात समझिए। आपात जो है ये जर्मनी से आया है। इसमें 3 तरह के आपात होते हैं, है ना। पहला होता है राष्ट्रीय आपात, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, है ना, और तीसरा आपको होता है वित्तीय आपात। तीन तरह के आपात होते हैं, तीनों का प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय आपात आपको लगता है अनुच्छेद 352 के तहत, और राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय आपात लगता है अनुच्छेद 360 के तहत, है ना। देखिए राष्ट्रीय आपात कब लगता है? देश में कोई भी हिस्से में कोई बाहर से आक्रमण वगैरह हो जाए, युद्ध वगैरह हो जाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल लिखित रूप से सूचना देते हैं, पत्र देते हैं। तो उसके बाद क्या होती है? देश में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात लगा दी जाती है। अब देखिए राष्ट्रपति शासन कब लगती है? जब कोई भी राज्य में शासन तंत्र विफल हो गया है, मतलब अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इसकी सूचना राज्यपाल राष्ट्रपति को देते हैं कि यहाँ की शासन तंत्र क्या हो गई, विफल हो गई है। तो ऐसे देखते हुए राष्ट्रपति क्या करता है? अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, जिससे क्या होता है, मंत्रिमंडल, जो विधानसभा के मंत्रिमंडल हैं, वो भंग कर दिए जाते हैं, और शासन जो है ना, शासन का बागडोर सीधे किसके पास हो जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। राज्यपाल उसको क्या करते हैं? देख रेख करते हैं। ये होता है वित्तीय आपात। देखिए तो वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। ये भी कौन लगाते हैं? राष्ट्रपति लगाते हैं। जब देश में इकोनॉमिक स्थिति काफी हद तक चरमरा जाए, यानी अब लगे कि मतलब देश नहीं चलने वाला है, तो उस स्थिति में क्या होती है? राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगाते हैं, है ना। लेकिन इसका और इसका तो प्रयोग हो चुका है, लेकिन इसका प्रयोग अभी तक एक बार भी नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पूछ रहे हैं? राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात आपको कौन सा होगा? अनुच्छेद आपको राष्ट्रीय आपात, देखिए यहाँ पे तो होगा अनुच्छेद 252 के तहत। कौन से तहत? अनुच्छेद 252 के तहत राष्ट्रीय आपात लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।